हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। मैं आज आपके सामने एक और यूट्यूब वीडियो के साथ आज मैं क्लास 9th का चैप्टर करवाऊंगी फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने पहले लिख रखा है नंबर सिस्टम। कई बच्चे कह रहे थे 9th क्लास के कि मैम 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करा दूँ, तो वो आज मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। देखो बेटा, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहला है रियल नंबर। रियल नंबर जो है बेटा, रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं। सारे क्या मतलब, ये समझ लो कि रियल नंबर हमारा एक बड़ा बॉक्स है। रियल नंबर सभी नंबर्स का बड़ा बॉक्स है। तो ये बना लिया बेटा हमने रियल नंबर का बड़ा बॉक्स, हो गया। अब इसमें से दो टाइप के नंबर निकल के आए। कौन कौन से? एक तो रैशनल नंबर, एक टाइप कौन सी है? रैशनल नंबर्स। और दूसरी टाइप कौन सी है बेटा? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स दो टाइप के निकल के आए रियल नंबर्स के। मतलब इन दोनों से मिलके क्या बनता है? हमारा रियल नंबर बनता है। अब जो हमारे इर्रेशनल नंबर है ना, इनकी अपनी अलग दुनिया है, ये अलग टाइप की है। लेकिन जो रैशनल नंबर है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हर जगह, वो हमारे रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स में से क्या क्या निकल के आए? अब रैशनल नंबर से निकला हमारा इंटीजर। क्या निकला बेटा? इंटीजर। इंटीजर्स निकले बेटा। इंटीजर्स भी क्या हो गए फिर अलग से? इंटीजर्स में निकला होल नंबर, होल नंबर। और फिर इसमें से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब रैशनल नंबर के ही पार्ट्स हैं ये, रैशनल नंबर में से ही निकल के आए हैं। मतलब ये रैशनल नंबर हैं, इन्हीं के पार्ट्स हैं। लेकिन ये भी अलग अलग इनके नाम रख रखे हैं, तो कोई तो मतलब होगा ना। ये अपना इसके अलग टाइप है, इसके अलग टाइप है, इसके अलग टाइप है, लेकिन ये हैं सारे के सारे रैशनल नंबर। अब हैं क्या क्या? नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल क्या है, ये मैं सारी टाइप आपको बताऊंगी। बस आपको पहले ये सीखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर है पहले, उससे बड़ा कौन सा है? होल नंबर। ये सबसे बड़ा तो सेट है रियल नंबर का। फिर है रैशनल और इरेशनल, रैशनल का। फिर उसके बाद इंटीजर्स, और इंटीजर से छोटा होल नंबर का सेट, होल नंबर से छोटा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है। इरेशनल नंबर अपनी अलग टाइप के होते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके सारे के सारे टाइप करवाऊंगी। यस बेटा, अब हमने ये सारे टाइप देख लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन अब इनकी नोटेशन क्या होगी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और कौन कौन से होते हैं, ये हमारा है बेटा नेचुरल नंबर का की नोटेशन। नेचुरल नंबर कैसे डिनोट करते हैं? एन से, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर की एक डेफिनेशन है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे के सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर कैसे? जब भी हम कोई चीज़ को काउंट करते हैं, किन्हीं चीज़ को काउंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 हमेशा इसे स्टार्ट करते हैं। कभी भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। इसमें कभी भी दो, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें पूरे पूरे नंबर होंगे। कभी भी काउंटिंग 1.5 नहीं होती। कभी ऐसे काउंट नहीं करते कि 1 2 2.5 3 3.5 4, कभी ऐसे काउंट नहीं करते। काउंटिंग पूरे पूरे नंबर्स की होती है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके। अब है बेटा नेक्स्ट होल नंबर, W। इसको डिनोट करते हैं W से, होल नंबर्स। होल नंबर, होल का मतलब भी पूरा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है बेटा? ऑल काउंटिंग नंबर विद 0। इसमें सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन और क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
ठीक है, 0 से स्टार्ट होके लास्ट तक। तो होल नंबर में सारे क्या आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, और एक नंबर और ऐड हो गया, 0 हो गया। अब आएगा बेटा हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम I से भी दिखाते हैं और Z से भी। ये क्या है बेटा, इंटीजर्स। इंटीजर्स, जो इंटीजर्स है उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्णांक। हिंदी में पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा अंक, इसका मतलब पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर। लेकिन अब इसमें कंप्लीट नंबर तो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और 0 भी होगा। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या आएंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और ये सारे के सारे नेगेटिव भी आएंगे अप टू -इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, ये हो गया सेट हमारा इंटीजर्स का। ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यस बेटा, नेचुरल नंबर्स भी हो गए, होल नंबर्स भी हो गए और इंटीजर्स भी हो गए। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर विद 0, इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर विद 0। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट करेंगे हम इंटीजर्स से ऊपर क्या आया था हमारा, ये किस में से निकले थे, रैशनल नंबर में से। किस में से निकले थे भाई, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में, ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। P मीन्स, बताती हूँ आपको, P मीन्स इसका न्यूमरेटर, Q मीन्स डिनोमिनेटर, P न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है, और हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लिखते, तो इसका मतलब Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, Q नहीं, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो वो सारे नंबर जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपना रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक आता है बेटा, ये तो हो गए हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे कि 1/2, 2/3, 1/5, P बाई क्यू की फॉर्म में हो गए। अब मैं एक नंबर लिखूँ आपके सामने 2, तो क्या ये नंबर, ये तो इसके एग्जाम्पल मैंने खुद दे दी है, अब तुम बताओ क्या ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं, रैशनल नंबर है या नहीं। मैं कहोगे मैम रैशनल नंबर कैसे है, इसके डिवाइड में तो, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा वी नो वेरी वेल दैट कि हर नंबर के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो P भी हो गया इसका और Q भी हो गया, और Q क्या हमारा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब P बाई क्यू की फॉर्म में सारे के सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब ये क्या, सारे इंटीजर्स भी सबके डिवाइड में 1 लिखे जा सकते हैं, नेचुरल नंबर्स के डिवाइड में 1 लिखे जा सकते हैं, ऑल नंबर के डिवाइड में 1 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इंटीजर्स, ऑल नंबर, नेचुरल नंबर सारे क्या हैं, रैशनल नंबर, और होंगे भी, क्योंकि रियल रैशनल नंबर के डिब्बे में से क्या क्या निकले थे, इंटीजर्स, ऑल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, अब है, ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बाद हम करेंगे कौन सा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, नॉट इन P बाई क्यू फॉर्म, P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अब इनमें क्या क्या होते हैं बेटा, जैसे कि एक तो होता है √2, √3, √5, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट रूट ना निकलता हो, जिसका कंप्लीट रूट नहीं पता हो, वो सारे रैशनल नंबर में आएंगे।
एक चीज़ और है पाई, एक क्या है पाई। अब तुम ये कहोगे कि मैम पाई तो PYQ की फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, तो इसमें P भी हो गया और इसमें Q भी हो गया। लेकिन बेटा P ये जो पाई की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, पाई अगर अकेला लिखा जाए, अगर सिर्फ ये लिखा जाए तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 आ जाए तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो बेटा ये हो गए रेशनल और ये हो गए इरेशनल। इरेशनल में सारे रूट्स आते हैं उन नंबर्स के जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते और पाई आता है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। अब क्या सारे रेशनल नंबर इरेशनल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सारे इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों की अपनी अलग अलग दुनिया है, क्योंकि ये रियल नंबर में से निकल के आए थे तभी उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया था, ये अलग चला था और ये अलग चला था, इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में क्या क्या होगा बेटा, कुछ टाइप्स होंगे, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। इसकी मैंने फर्स्ट लिखा, ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और सेकंड में लिखूं एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और एक चीज लिख दो बेटा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मेरे पास मैंने ये 3 स्टेटमेंट लिखे बेटा, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, कि हर एक जो इंटीजर है वो हमारा रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा भाई हर एक इंटीजर रैशनल नंबर? भाई मैंने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया था, रियल, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल में से ही क्या निकले थे, इंटीजर, तो सारे के सारे इंटीजर किस में से निकले थे, रैशनल में से, तो सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी राइट हो गई, ये स्टेटमेंट ठीक हो गई कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब सेकंड पे आ जाओ बेटा, एवरी रैशनल इज ए नेचुरल नंबर। हर एक रैशनल नेचुरल होता है। क्या होता है भाई? भाई रैशनल जब अपना अलग आया था तो उसमें से पहले क्या निकले थे, इंटीजर्स, और फिर क्या निकले थे, होल नंबर, और फिर क्या निकला था, नेचुरल। नेचुरल में सिर्फ क्या होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, PYQ की फॉर्म के सारे नंबर होते हैं। लेकिन नेचुरल में सिर्फ कंप्लीट नंबर 1 से आगे वाले। ठीक है, तो सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होंगे। ये तो इसका तो बहुत बड़ा पार्ट है रैशनल नंबर का तो, लेकिन नेचुरल नंबर इसमें से निकल के आया है, निकल के इसमें से आया है। तो बड़ा पार्ट छोटा नहीं हो सकता, बड़ा पार्ट छोटे में नहीं समा सकता, छोटा बड़े में समा सकता है। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर रैशनल हो सकता है, लेकिन हर रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होता। जैसे ये पूरा हो गया हमारा रैशनल नंबर, रैशनल, और इसमें कहीं हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर रैशनल तो हैं, लेकिन ये बचे हुए जो बाहर बच गए, बाहर जो पार्ट बच गया, ये हमारे रैशनल हैं, लेकिन ये हमारे नेचुरल नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होता। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल होता है। क्या होता है भाई, होल नंबर हमारा क्या होता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये तो हो गया बेटा हमारा होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये यहाँ तक के तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन ये बैठे हैं भाई हमारा ये 0, क्या बोलते हैं इसको, 0, 0 इसमें नहीं है। तो एवरी होल में 0 भी आता है, तो 0 नेचुरल नहीं है। तो ये भी क्या होगी हमारी
रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी बुक में किसी टाइप से लिखा जाए, अगर आपके दिमाग में वो डायग्राम है तो आप कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं करोगे, सारे ठीक होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ पढ़ते हैं और भाई, रैशनल नंबर्स के आगे नंबर लाइन। क्या पढ़ेंगे? नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर लाइन। ये हमारी लाइन है बेटा, रियल नंबर लाइन। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे सारे नंबर, इस लाइन की हर डॉट यूनिक है। इस लाइन की हर डॉट अपना यूनिक रियल नंबर दिखाएगी। ठीक है, और रियल नंबर में हमें पता ही है, रियल नंबर में क्या होते हैं बेटा? रैशनल प्लस इरेशनल, मतलब जितने भी नंबर हैं वो सारे किस में समा गए भैया? रियल में समा गए। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसमें? रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। तो यहाँ मैंने मान लिया 0, इसके आगे पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी था। अब ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इस, जैसे कि मैंने ये इसको ब्रॉड कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे -2 ले लिया, यहाँ पे -3 ले लिया। अब इसके बीच में एक लाइन है बेटा, और इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हैं? रियल नंबर्स। रैशनल भी हो चाहे इरेशनल भी, बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा कि कोई 5 रैशनल नंबर पूछो या कोई 3 रैशनल नंबर, कोई 10 रैशनल नंबर बनाओ किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में। इस बेटा -3 और -2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन आएगा कि किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, 3 रैशनल नंबर निकालो, 2 निकालो। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया, 3 ले लिया और 7 ले लिया। ठीक है, इनके बीच में तुम्हें पता है, अगर मैंने 5 रैशनल नंबर पूछ लिए, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, 5 रैशनल नंबर, तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, पता है, 5 आएगा, 6 आएगा, ये तो तुम्हें पता है, आराम से निकाल दोगे। लेकिन हमें तो 5 चाहिए ना, हमारे पास तो कितने? सिर्फ 3। तो मैं इनके बीच का भी निकाल लूँगी एक नंबर, कितना आ जाएगा? कितना होगा इनके बीच में? 5 + 6/2 11/2। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ गया? 11/2। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 9/2। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5, ये नंबर हो गए। अब मैंने ये लिखा क्यों है, डिवाइड बाई 2 क्यों किया है, वो मैं बताती हूँ। देखो, अगर कोई भी 2 नंबर हैं, उनके बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट निकालना है। अगर 3 और 4 ले लिया, इनके बिल्कुल बीच का नंबर निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड में 2 करो। तो कितना आ गया बेटा? 7/2। तो ये इनके बिल्कुल बीच का नंबर है, 7/2। अब अगर मैं इनके बीच का नंबर निकालूं, किसके? 3 के और 7/2 के बीच का नंबर, तो मुझे 3 + 7/2 करके और डिवाइडेड बाई 2 फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 2 = 6, 6 और 7 13/2 और 2 2 = 4। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 13/4। अब मैं इनके बीच का फिर से निकालूंगी, सेम यही काम करना पड़ेगा। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 8 और 7 15, 15/4। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 15/4। तो 3 और 4 के बीच मैंने 3 नंबर्स तो निकाल लिए, और भी निकाल सकती हूँ। इन दोनों के बीच का नंबर्स, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, तो मैं इनफाइनाइट नंबर और जो आ जाएंगे, फिर उनके बीच का 2 पेयर बना के उनके बीच का नंबर हम निकालते जाएंगे। ये तो होगा भाई हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। हर नंबर को ऐड करेंगे, किसी से एलसीएम में मिस्टेक हो जाएगी, किसी से कुछ दिक्कत होगी। तो इस मेथड को हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। हम एक छोटा मेथड निकालेंगे, बेटा। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने ले लिया 3/5 और 7/5, ये 2 नंबर ले लिए बेटा। फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5
रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें बेटा, मुझे कितने नंबर चाहिए, 5। तो सबसे पहले क्या करें, जो गिवन नंबर हैं उनकी डिनोमिनेटर सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो बस कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम है तो आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर क्या करना, अगर 6 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा, 5 है तो एक नंबर ज़्यादा कितना होता है, 6। तो इन नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। तो ये मेरा कितना बन गया बेटा, 18/30, और ये कितना हो गया, 42/30। ठीक है, तो 18/30, 42/30 दोनों का सेम है डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे बेटा, आगे काउंट करते जाओ। 18 के बाद कितना आता है, 19, 20, 21, 22, 23। मुझे कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे। 1 2 3 4 5 आ गया। 18 को बेशक हटा दो क्योंकि हमें इसके बिल्कुल बीच के नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड में 30 है तो इनके डिवाइड में 30 कर दो, 30 30 30 30 30। तो इनके बीच के नंबर से बताइए क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ये ऐसा लिया जिसमें सेम डिनोमिनेटर था। 5 है तो क्या करेंगे, एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड। 5 6 होता तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। फिर डिनोमिनेटर सेम था तो इसमें भी सेम ही रहेगा। फिर आगे सीधी काउंटिंग कर देंगे, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ चलेंगे तो ये सारे नंबर क्या आ जाएंगे, इनके बीच के नंबर आ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ मैं। इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं लेंगे, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं लेंगे। मैंने ले लिया 1/2 और 1/3, ये नंबर्स ले लिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए बेटा, इनके बीच के नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर सेम, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब डायरेक्ट शॉर्टकट में चलो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। हो गया, अलग अलग रख लो। 3/6 और 2/6 अलग अलग कर लिया, 3/6 और 2/6। अब डिनोमिनेटर सेम, यहाँ तक का काम तो करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम। अब देखो बेटा 5, इसमें भी कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर, 5 चाहिए तो 5 से एक ज़्यादा कितना होता है, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 2/6। फिर से 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, मतलब इससे जस्ट बड़े से करवाना। कई नंबर्स में तो इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी आ सकते हैं नंबर, लेकिन बहुत क्लोज हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, इससे बड़ा 10 भी ले सकते हो, इससे बड़ा 20 जो आ रहा है वो भी ले सकते हो, लेकिन इससे बड़ा नंबर लेना है। मैंने एक नंबर बड़ा करवाया है तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि एक नंबर बड़ा लेना है, तो हमेशा वही लेके जाओगे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इससे बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हो। अब कितना आ गया बेटा, 3 6 जा 18/36, 12/36। अब इसके आगे 12 छोटा है, 18 बड़ा है, छोटे की से बड़े की तरफ। 13 14 15 16 और 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए 5/36 36 36 36 36। ये नंबर, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही नंबर इनके बीच में है, इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन जो सारे जितने भी हैं उनमें से सिर्फ 5 ही तो निकालने हैं, तो ये 5 भी इनके बीच में ही है तो हमने निकाल लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ओवरऑल नंबर लाइंस का था। इसमें 1.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी, फिर कल आपको 1.2 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें और हमेशा मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू।